भाग 6। दिल, दोस्ती और प्यार। सुमन और सुमित्रा कंपनी पहुंच गई थी। मिस्टर खन्ना अपने केबिन में किसी से फोन पर बात कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी कंपनी इतना नीचे कैसे गिर सकती है? हमारी कंपनी ने अपना हर काम बड़ी ईमानदारी से किया है। गोवा की नंबर 2 कंपनी है खन्ना एंड मेहता। टॉप 10 में नाम आता है हमारी कंपनी का। और आप लोग कह रहे हो कि अचानक से नीचे गिर गई। ऐसा कैसे हो सकता है? यह किसी की चाल है हमारी कंपनी को नीचे गिराने की। हाँ, पता लगाओ यह सब किसने किया है। मुझे कल के कल सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। वह गुस्से में फोन पटक देते हैं। सुमित्रा और सुमन दरवाजे पर खड़ी हुई सारी बात सुन रही थी। वह फोन कटते ही अंदर आई। सुमन, क्या हुआ भाई साहब, सब ठीक तो है ना? और कंपनी अचानक नीचे कैसे गिर सकती है? मिस्टर खन्ना, पता नहीं भाभी, पर जरूर कुछ तो गड़बड़ हुई है, वरना टॉप 10 में नंबर 2 रहकर अचानक से नीचे गिर जाना कुछ समझ नहीं आ रहा। सुमित्रा, कहीं यह सब काम कपूर कंपनी का तो नहीं? वैसे भी वह हमारी खन्ना एंड मेहता कंपनी से बहुत चिढ़ते हैं। सुमन, और वह रीमा आज कहीं तो जा रही थी, उसे बहुत जल्दी थी जाने की। मुझे तो लगता है यह उस रीमा का ही काम है। मिस्टर खन्ना सोचते हुए, कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, अब कर भी क्या सकते हैं, बस बिजनेस दोबारा से शुरू करना होगा। और मैं इस बिजनेस को ऐसे नीचे तो नहीं गिरने दूंगा। पिछले 25 सालों से हमारा बिजनेस हमेशा टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुआ है और इस बार भी होगा। कल बिजनेस के सिलसिले में हर बार की तरह सब कंपनियों का एक बिजनेस फंक्शन होने जा रहा है। सब कंपनियां वहां होगी, हमें भी वहां जाना है। अब वही जाकर पता चलेगा कि बात क्या है। हिना अपने घर पहुंच चुकी थी और गुस्से में अपने रूम में जाकर अपनी बुक्स पटक देती है। अगर किसी ने मेरी मोम की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं उससे उसकी जिंदगी छीन लूंगी। दिया और कुश भी घर पहुंच गए थे। दिया, क्या हुआ कॉकरोच? पूरे रास्ते से खोए खोए से लग रहे हो। कुश, मुझे लगता है मुझे हिना से एक बार माफी मांगनी चाहिए। दिया, पर क्यों? कुश, आज जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं लगता इसके बाद हिना मुझसे दोस्ती करना चाहेगी। अगर उससे दोस्ती करनी है तो फिर उससे माफी तो मांगनी पड़ेगी। मैं कल कॉलेज जाकर उससे माफी मांग लूंगा। दिया, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर हमारी दोस्ती के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। कुश दिया के दोनों कंधे पकड़ कर तब, या आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम दोनों की दोस्ती में कोई तीसरा आया हो, और ना आगे कभी होगा। दिया स्माइल देते हुए उसके गले से लग जाती है। कुश, अब चले अंदर। दिया हाँ में गर्दन हिला देती है और फिर दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात के टाइम कुश और दिया अपनी फेवरेट जगह पर बैठे हुए थे। सुमित्रा, सुमन और मिस्टर खन्ना को आज आने में थोड़ी देर हो गई थी, तो दोनों उनके आने की राह देख रहे थे। दिया, आज कॉकरोच, एक बात बता, तुझे हिना में ऐसा क्या दिखा कि तू उसके पीछे लट्टू सा हो गया? कुश, लट्टू और मैं? तुम्हें ऐसा लगता है छिपकली? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? दिया, तो फिर तुम हमेशा उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? जब से वह मिली है, जब से तुमने उसे देखा है, बस उसी का ख्याल रहता है तुम्हें। कुश, वह क्या है ना छिपकली, कॉलेज में उसके जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अगर वह मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मेरे पास होगी। दिया, अगर तुझे उससे सच में प्यार हो गया तो? कुश, प्यार? कुश सोच में पड़ जाता है और दिया की तरफ एकटक देखता रहता है कि तभी अचानक डोरबेल बजती है। कुश, लगता है मम्मी पापा आ गए। दिया, हम मम। कुश, चलो। दिया एकटक कुश की तरफ देखती रहती है और सोचती है कैसे समझाऊं कुश तुम्हें कि प्यार हो जाता है, डरती हूँ कि तुम्हें हिना से। कि तभी उसके कान में कुश की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे छिपकली, वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो यार? चलो, भूख लगी है। दिया, हाँ चलो। दिया और कुश नीचे आ जाते हैं और घर का दरवाजा खोलते हैं तो सामने सुमन, सुमित्रा और मिस्टर खन्ना खड़े थे। दिया, बड़ी माँ, पापा आज बहुत लेट हो गए। सुमन, हाँ बेटा, वह आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था इसलिए। कुश, ठीक है, अब अगर आप लोगों की बातें हो चुकी हो तो प्लीज खाना खा ले, मुझे बहुत भूख लगी है। सुमन, हाँ चलो सब खाना खाते हैं, और सुमित्रा तुम भी आज यही खाना खाओ। मिस्टर खन्ना, पर भाभी घर पर भी खाना बना रखा होगा। सुमन, तो क्या हुआ भाई साहब, उस खाने को भी यही मंगवा लेंगे ना? मिस्टर खन्ना, ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी। सुमित्रा, मैं अभी छवि मेड से कहकर सारा खाना यही मंगवा लेती हूँ। सुमित्रा घर जाती है और छवि से सारा खाना लाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। सब खाना खा रहे थे तो मिस्टर खन्ना बोले, दिया और कुछ, तुम दोनों कल कॉलेज नहीं जाओगे। हम तुम्हें कल बिजनेस फंक्शन में सबसे मिलवाना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है तुम दोनों का आगे आने का, क्योंकि हमारे बाद यह बिजनेस तुम दोनों को ही संभालना है और यह तुम्हारा लास्ट ईयर है। इसके बाद तुम्हें बिजनेस ही करना है।
कुछ सोचते हुए, पर मैंने कल तो हिना से माफी मांगनी थी, मेरा कॉलेज जाना जरूरी है। रिया, ठीक है पापा, हम चलेंगे। मिस्टर खन्ना, क्या हुआ, कुछ क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं छोटे पापा, कुछ नहीं। मिस्टर खन्ना, सुमित्रा और सुमन भाभी कल उस फंक्शन में कपूर इंडस्ट्री के भी लोग होंगे, तो तुम प्लीज रीमा से कुछ झगड़ा मत करना। सुमित्रा, हम लोग उससे झगड़ा करते हैं? अरे वह हमसे झगड़ा करती है, आज भी आते आते झगड़ा हो गया था। वह हमें देखकर ही खुश नहीं है। कुछ सोचते हुए, वह आंटी जिससे मम्मी का झगड़ा हो रहा था। हिना उसी की बेटी है, इसका मतलब कल हिना भी फंक्शन में आएगी। यह मेरे पास सही मौका होगा मौके पर चौका मारने का। सुमन, कुछ बेटा कहाँ खो गए, खाना खाओ ना। कुछ, हाँ माँ बस खा रहा हूँ। छोटे पापा, हम कल फंक्शन में जाएंगे। मिस हिना, तैयार रहना। कुछ सोचते हुए, मिस्टर खन्ना, बहुत रात हो चुकी है, अब सबको जाकर सो जाना चाहिए। और कुश और दिया, तुम दोनों अपने अपने रूम में जाकर सोनोगे, बहुत बातें हो गई तुम्हारी। कभी सारी रात बातों में ही रहे, सुबह जल्दी उठना है, ओके? दिया और कुश एक साथ, जी पापा। सब अपने अपने रूम में चले गए थे। अगले दिन सब तैयार होकर बिजनेस फंक्शन की तरफ निकल पड़े। फंक्शन में हर तरह की कंपनी के लोग आए हुए थे। हिना भी अपनी मम्मी पापा के साथ आई हुई थी। चारों तरफ चहल पहल थी, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। रिमा फुसफुसाते हुए, हिना, यहाँ पर सभी कंपनियों के बच्चे आएंगे, टॉप 10 में बेशुमार हर एक कंपनी, और नंबर 1 कंपनी सिंघानिया भी। तो तुम उनके बेटे राघव को पटा लेना, वह बहुत सोना मुंडा है, तुम दोनों की जोड़ी एकदम जचेगी। इसलिए मैं तुझे यहाँ लेकर आई हूँ ताकि तू एक बार राघव से मिले, उसे देख ले। हिना चीखते हुए, क्या मॉम आप हर वक्त बस लड़कों को पटाने के लिए कह देती है? मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिससे मैं चाहूंगी। और यह आपका राघव है कौन? तभी अनाउंस होता है, प्लीज अटेंशन एंड मीट सिंघानिया फैमिली। सबकी नजर दरवाजे की तरफ थी। पूरी सिंघानिया फैमिली सज धज कर दरवाजे पर खड़ी हुई थी। हिना, लीजिए माँ, आ गई आपकी सिंघानिया फैमिली। रिमा, सिंघानिया फैमिली तो आ गई, पर यह राघव कहाँ है? पूरी सिंघानिया फैमिली अंदर आ चुकी थी और सबसे मिल रही थी, तभी अचानक खन्ना एंड मेहता फैमिली के आने की अनाउंसमेंट होती है। सबकी नजर एक बार फिर दरवाजे की तरफ जाती है तो खन्ना एंड मेहता कंपनी अपने परिवार के साथ खड़ी थी। रीमा सुमित्रा और सुमन को देखकर खींचकर बोली, यह दोनों कभी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती, हर जगह पहुंच जाती है। हिना, छोड़िए ना मॉम। तभी हिना की नजर कुश और दिया पर पड़ती है। यह दोनों, कुश जिसकी निगाह इधर उधर किसी को ढूंढने में लगी हुई, अचानक उसकी नजर हिना पर पड़ती है। वह मन में सोचता है, आखिर जिसे निगाह ढूंढ रही थी वह मिल ही गई। खन्ना एंड मेहता फैमिली सबसे मिल रही थी। मिस्टर खन्ना मिस्टर सिंघानिया से मिलते हुए, हेलो मिस्टर सिंघानिया। मिस्टर सिंघानिया, हेलो मिस्टर खन्ना एंड कांग्रेचुलेशन। मिस्टर खन्ना, थैंक यू सो मच मिस्टर सिंघानिया, यह सब आपके बिना नामुमकिन था। मिस्टर सिंघानिया, आखिर आप हमारे अपने जो है, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वैसे मीट माय डॉटर रिया सिंघानिया एंड रिया, यह है मिस्टर खन्ना, खन्ना एंड मेहता इंडस्ट्री के जाने माने हस्ती। रिया सिंघानिया, नमस्ते अंकल। पापा से आपके बारे में बहुत सुना है, आपकी बेटी दिया कहाँ है? मिस्टर खन्ना, तुम दिया को जानती हो? रिया सिंघानिया, जानती हूँ, पर पहचानती नहीं, बस आप एक बार मिला दीजिए, पहचान भी हो जाएगी। मिस्टर खन्ना, हाँ क्यों नहीं। रिया बेटा, आवाज देते हुए रिया और कुश एक साथ मिस्टर खन्ना के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जी पापा, आपने बुलाया? मिस्टर खन्ना, इनसे मिलो, यह है मिस्टर सिंघानिया और यह उनकी बेटी रिया सिंघानिया। कुश और दिया एक साथ, नमस्ते अंकल। मिस्टर सिंघानिया, नमस्ते बेटा, सदा खुश रहो। रिया सिंघानिया, अरे आप हमसे तो मिले ही नहीं, चलो मैं ही मिल लेती हूँ। हेलो दिया एंड कुश। दिया और कुश एक दूसरे की तरफ देखते हुए सोच में डूबे हुए थे कि तभी रिया बोली, यह सोच रहे हो ना मुझे आपका नाम कैसे पता? रिया, हम रिया, मम्मी पापा हमेशा आप दोनों के बारे में बात करते रहते हैं, इसीलिए पता है। रिया और कुश खुश होकर रिया से मिलते हैं। मिस्टर खन्ना, वैसे आपका बेटा राघव कहाँ पर है? तभी पीछे से आवाज आती है, हम यहाँ हैं अंकल। सबकी नजर आवाज की तरफ जाती है तो सामने एक 24-25 साल का लड़का सूट बूट पहने, आंखों पर चश्मा, गले में टाई लगाकर खड़ा था। वह इतना हैंडसम था कि कोई भी लड़की उसे अपने राजकुमार के रूप में देखने लगती। हिना की नजर राघव पर पड़ती है, वह राघव की तरफ देखती रहती है। जब रिमा ने देखा हिना की नजर राघव पर ही है तो वह बोली, तो कैसा लगा तुम्हें? हिना, ठीक है मॉम। तभी सुमित्रा और सुमन सबसे मिलते हुए रीमा के आमने सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। रीमा अब उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। इससे पहले रीमा कुछ बोलती, सुमित्रा और सुमन उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गई।
रिमा चिढ़कर, इन दोनों को तो मैं। इससे पहले वे आगे कुछ कहती अचानक अनाउंसमेंट हुई। सबने स्टेज की तरफ देखा तो सामने मिस्टर सिंघानिया खड़े हुए थे जो कह रहे थे, आप सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। यह फंक्शन हर साल की तरह इस साल भी अपने आप में एक जोश पैदा कर रहा है। हर कंपनी अपने आप को जिंदा रखने के लिए हर कामयाब कोशिश करती है, पर एक कंपनी जो हर साल ऊपर और ऊपर और ऊपर चलती जा रही थी, जो नंबर 2 कंपनी है, खन्ना एंड मेहता। पूरे गोवा में जिसका नाम मशहूर है, वह अब नंबर 2 कंपनी नहीं रही। रिमा मन ही मन खुश होकर, अच्छा हुआ, बहुत नाक में दम कर दिया था इन लोगों ने। शेखर भी रिमा की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। सुमन और सुमित्रा एक दूसरे की तरफ देखकर उदास सी खड़ी थी। मिस्टर सिंघानिया, जी हाँ, वह अब नंबर 2 कंपनी नहीं रही, बल्कि अब वह कंपनी नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। ऊंची आवाज में सब लोग तालियां बजा रहे थे और उनको बधाई दे रहे थे। सुमन और सुमित्रा सवालिया नजरों से मिस्टर खन्ना की तरफ देख रही थी, जो वही खड़े मुस्कुरा रहे थे। रिमा और शेखर को बहुत बड़ा झटका लगा और गुस्से से भर उठे। दिया और कुश एक दूसरे को गले लगाकर खड़े हो गए थे। सुमन, यह सब क्या है भाई साहब, आपने तो। इससे आगे वह कुछ कहती मिस्टर सिंघानिया ने मिस्टर खन्ना को आगे बुला लिया और कुछ बोलने को कहा। मिस्टर खन्ना, थैंक यू मिस्टर सिंघानिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, यह सब आप लोगों के साथ की वजह से ही हो पाया है। आप लोग हमारे साथ अगर काम ना करते तो यह होना संभव नहीं था। सुमन भाभी और सुमित्रा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें झूठ बोला था क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तो कैसा लगा? सुमन और सुमित्रा पहले तो गुस्से से देखती है, फिर हंसने लग जाती है। सब लोग अब खाना खा रहे थे। रीमा शेखर के साथ लोगों से मिलजुल रही थी और हिना अकेली खड़ी हुई थी कि तभी हिना के पास कुश आकर खड़ा हो गया। हेलो मिस हिना। हिना, जी कहिए। कुश, वो आप यहाँ अकेली खड़ी थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ थोड़ी बात कर ली जाए। हिना, थैंक यू सो मच, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अकेले रहने की आदत है। कुश, यार तुम हमेशा ही गुस्से में क्यों रहती हो? हिना, आपसे मतलब। दिया कुश को ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते वह अचानक राघव से टकरा गई। दिया जैसे ही गिरने को हुई, राघव ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और बोला, आप ठीक तो है ना? दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। कि तभी रिया वहाँ आई और बोली, अरे दिया क्या हुआ? राघव, कुछ नहीं, बस उनका पैर फिसल गया था, यह गिरने को हुई तो मैंने पकड़ लिया। रिया, और आप ठीक तो हो ना? रिया, हाँ मैं ठीक हूँ। रिया, आप मेरे भाई से मिले हो? अगर नहीं मिले हो तो मैं मिलवा देती हूँ। मीट माय ब्रो राघव सिंघानिया। रिया हाथ आगे बढ़ाते हुए, हेलो। राघव, हाय, नाइस टू मीट यू। रिया, राघव, वैसे आप इतनी हड़बड़ाहट में जा कहाँ रही हो? रिया, वह मैं अपने दोस्त कुश को ढूंढ रही थी कि तभी अचानक आवाज आई, यार तुम मुझे कभी अकेले भी रहने दे दिया करो। रिया, राघव और दिया का ध्यान अब आवाज की तरफ गया तो सामने कुश खड़ा था। रिया, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम अकेले नहीं रह सकते। रिया, राघव और कुश हंस देते हैं। रिया, वैसे तुम गए कहाँ थे? कुश, उस निकट हिना से माफी मांगने पर उसने मुझे माफ करने की बजाय मुझे 2-4 सुनाकर भगा दिया। रिया और राघव जोर जोर से हंसने लगे। तभी वहाँ हिना आकर खड़ी हो गई, मैंने तुमसे नहीं कहा कि मुझसे माफी मांगो, अपने काम से मतलब रखो। राघव, आप लोगों की केमिस्ट्री कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, क्यों है ना रिया? रिया, हाँ भाई, लगता तो कुछ ऐसा ही है। वह सब अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि कुछ मीडिया के लोग आकर उनके आसपास खड़े हो गए। मीडिया, वह देखो, सिंघानिया, खन्ना एंड मेहता और कपूर, तीनों जानी मानी कंपनियों के बच्चे एक साथ खड़े हैं। सब लोगों का ध्यान अब उनकी तरफ गया। रिया, राघव, दिया, कुश और हिना पांचों एक साथ खड़े थे। उनमें से एक मीडिया के रिपोर्टर ने आकर उन सब से पूछा, क्या आप सब दोस्त हो? कुश दिया का हाथ अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर, मैं और दिया बेस्ट फ्रेंड है, बाकी सबसे अभी दोस्ती हुई नहीं है पर बहुत जल्द हो जाएगी, हिना की तरफ देखते हुए। दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, वैसे दोस्ती का मतलब आप लोगों की नज़र में क्या है? कुश, मेरे लिए दोस्ती मेरी दिया है जो हर मुसीबत में मेरे आगे खड़ी हो जाती है। मुसीबत मेरे ऊपर आने से पहले दिया उसे मुझसे दूर कर देती है। राघव कुश की यह बात सुन रहा था और दिया की तरफ देखे जा रहा था। रिपोर्टर ने दिया से पूछा, आपकी नज़र में दोस्ती क्या है? दिया, दोस्ती प्यार है, अगर दोस्ती में प्यार ही ना हो तो वह दोस्ती सिर्फ मतलब की रह जाती है, इसलिए दोस्ती में सबसे ज्यादा जरूरी प्यार होता है। हम किसी से दोस्ती सिर्फ तब कर सकते हैं जब हमें उससे प्यार हो। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो अपने आप बन जाता है, बाकी रिश्ते हमें बनाने पड़ते हैं। दोस्ती सबसे अनोखी होती है, अगर कोई इसे शिद्दत से निभाए तो यह दुनिया को जीत लेती है। रिपोर्ट ने यही सवाल हिना, रिया और राघव से पूछा।
हिना और रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, पर राघव बोला, दोस्ती दिल है, ईमान है। अगर हमारा किसी से दोस्ती करने का दिल है तो हमें उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। दोस्ती में कभी ईगो सामने नहीं आता। जहाँ पर ईगो और मतलब होता है वहाँ दोस्ती नहीं होती, इसलिए हमेशा अपने दिल की सुनो। हिना राघव की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी और कुश की तरफ देखे जा रही थी। शायद यह पहला एहसास था हिना के दिल में कुश से दोस्ती करने का। मिस्टर खन्ना, मेरी बेटी दिया दोस्ती बड़े शिद्दत से निभाती है। मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर खन्ना, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ। मिस्टर खन्ना, अरे मिस्टर सिंघानिया, आपने तो हमारी बहुत मदद की है, आपकी कौन सी बात का बुरा लगना। मिस्टर सिंघानिया, हमें आपकी बेटी दिया बहुत पसंद आई है। अगर आप चाहे तो हम आपकी बेटी दिया का हाथ अपने राघव के लिए मांगना चाहते हैं। मिस्टर खन्ना, माफ कीजिएगा मिस्टर सिंघानिया, पर मैं अपने दोस्त मेहता को प्रॉमिस कर चुका था कि मेरी बिटिया की शादी उसके बेटे कुश के साथ ही होगी। आपका बेटा राघव मुझे बहुत पसंद है और बहुत खुशकिस्मती होगी वह लड़की जिसकी शादी उससे होगी, क्योंकि राघव जैसा लड़का दुनिया में और कोई नहीं है। मिस्टर सिंघानिया, वाह मिस्टर खन्ना, वाह, मान गए आज आपकी दोस्ती को। आप जिसे चाहे अपनी बेटी की शादी करवा सकते हैं और उससे पहले मेरे गले लग जाओ। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। रीमा और शेखर उन दोनों को ऐसी गले लगते हुए देखकर मन ही मन जल रहे थे। शेखर, रीमा, मैंने तुमसे कहा था ना हिना को राघव से बात करने के लिए। रीमा, मैंने हिना से कहा था पर वह बात ही नहीं मान रही। शेखर, हिना और राघव का करीब आना हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर एक बार सिंघानिया परिवार से नाता जुड़ जाए तो हमारी कंपनी टॉप 10 में नंबर 1 कंपनी बन सकती है, ना कि नंबर 5। रीमा दूर खड़े राघव, रिया, कुश, दिया और हिना को देखे जा रही थी।